नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड बुलेटिन में पहली खबर गिरिडीह से है, जहां खरसान पंचायत में बन रही पानी की टंकी में भारी अनियमितता का बोलबाला। अगली खबर खूंटी से है, जहां विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गावा प्रखंड के खरसान पंचायत में निर्माणाधीन पानी की टंकी का मुआयना करने पहुंचे 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि टंकी निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मिट्टी वाली बालू का प्रयोग किया जा रहा है। मजदूर बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। यहां से जेई जितेंद्र कुशवाहा भी नदारत रहते हैं। योजना स्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं है। टंकी की सीढ़ियों में 6 mm का छड़ उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 लाख लीटर कैपेसिटी वाली निर्माणाधीन पानी की टंकी में भारी अनियमितता बरती जा रही है। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड ने संवेदक पर 1 वर्ष से तनख्वाह नहीं दिए बगैर काम से निकाल देने का आरोप लगाया है। पर यहाँ पर कोई देखरेख करने वाला नहीं है। जेई भी यहाँ नहीं आते हैं और ना ही इसका संवेदक यहाँ पर आता है। यानी कि एक मुंशी और 4 या 10 लेबर 5 लेबर के भरोसे ये काम किया जा रहा है। यानी कि इसके कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा घोटाला का ही अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से सारे जो काम किए जा रहे हैं, कितना घटिया सामान का भी प्रयोग इसमें किया जा रहा है। अगर यहाँ किसी से कुछ पूछा गया तो जानकारी भी सही उपलब्ध नहीं हुआ है। गांव से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। आए देखिए इसमें क्या कमी पाई गई। यहाँ हमने आए और देखें, कमी बिल्कुल निश्चित तौर पर है और ये लंबे समय से यहाँ के ग्रामीणों से हमें शिकायत भी मिल रहा था। हमने अखबार के माध्यम से भी देखे, तभी हमने यहाँ दलबल से भी आए और आए जब देखे तो सबसे पहले जो मजदूर भाई काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है सेफ्टी बेल्ट से अच्छा भी नहीं है जो कि होना चाहिए। हमने अभी जब जई साहब से बात की है टेलीफोनिक, तो उन्होंने कहा हमने खुद जाकर छड़ उतरवाए और हम उनको जो सवाल खड़ा किए कि आखिर में बताइए आप कि कौन सा यहाँ ईंट चल रहा है आपके यहाँ, तो उन्होंने जवाब देने से मुकर गया कि हमको पता नहीं है। इसका मतलब साफ है, स्पष्ट साबित है कि जई साइड पर नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, क्योंकि उनका ही मुंह से बयान है कि हमने साइड पर गए हैं और हमने पूछते कौन सा ईंट चल रहा है, वो बोलते हमको पता नहीं है। अगर जई साइड पर आता और कौन सा ईंट चल रहा है, कौन सा छड़ चल रहा है, कौन सा सीमेंट चल रहा है, क्या उनको पता नहीं हो? काम निर्माण कार्य हो रहा है वो किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? ये IPL। इसका जो है ठेकेदार, उसका नाम क्या है? रणविजय प्रधान। रणविजय प्रधान जी। तो यहाँ पर शिकायत मिला था, एक मजदूर है जो गार्ड का काम करता था, तो उसको आज लगभग 1 वर्ष से तनख्वाह भी नहीं मिला है। क्या वजह है? उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है, जिसके कारण उनका पेमेंट को रोक लगाया गया है। और ये जो ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं उसको ना सेफ्टी बेल्ट है ना और कुछ, खाली एक कैप देकर काम करवाया जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा ही नहीं है। उनको सेफ्टी बेल्ट दिया गया है, बाकी ऊपर में वो खोल के रख लिया है ऊपर में। यानी कि पहनते नहीं है, वैसे काम करते हैं? नहीं, पहनते हैं जब जरूरत पड़ता है, वैसा तो पहन के ही काम करता है। अच्छा, कोई भी काम अगर होता है, कार्य को शुरू किया जाता है, तो यहाँ पर सूचना बोर्ड लगाया जाता है, जिससे कि ये जानकारी हो सके कि किस नाम से योजना है, कौन संवेदक है, कितनी प्राकृतिक राशि है और कितने दिन के अंदर इसको बनाकर तैयार किया जाना है। वो आपका बोर्ड यहाँ पर कहीं भी नहीं है। क्या वजह है? ये तो हमको नहीं मालूम है, विभाग से ही स्पष्ट करना होगा इसको। यहाँ पर जो ये जेई है उनका नाम क्या है? जितेंद्र कुशवाहा। क्या वो यहाँ पर नहीं आते? आते हैं। तो अभी तो बात हुई, 20 सूत्रीय अध्यक्ष बात की है, तो पता चला कि यहाँ मतलब बहुत दिन से नहीं आए हुए। वो तो आज 2 दिन पहले आए हुए थे, अब वो कब से नहीं आ रहे हो तो मालूम नहीं। आप यहाँ कितने दिन से हैं अभी? हम तो यहाँ 2 साल से हैं। 2 साल से रेगुलर हैं? आते जाते रहते हैं हम भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे पता चल सके कि योजना का नाम क्या है, कितने प्राकृतिक राशि है, या फिर तो किस तरह से इस योजना को कितने दिन के अंतराल में पूरा करना है। इस जानकारी के लिए यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए, सूचना बोर्ड, जो कि नहीं है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। बिहार के कैमूर से बड़ी खबर है। काम देने के नाम पर अपने जाल में फंसाकर नाबालिग लड़कियों को ले जाता था बाहर और उनसे कराता था गलत काम।
पुलिस ने मानव तस्करी के शक पर एक युवक एकता चौक भभुआ से किया गिरफ्तार। उसके साथ ही उसके पास से 2 फरार नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया। बरामद नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने परिजनों को सूचना देते हुए आरोपी सहित नाबालिगों को भेजा न्यायिक हिरासत। और इसमें कितने लोग शामिल हैं या इनका कौन गैंग है, इसकी जांच और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। भभुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक युवक है सत्येंद्र यादव उर्फ राज। इनके पिता हैं वीरेंद्र कुमार सिंह, ग्राम अजगरी, थाना कुदरा का रहने वाला है। इसके बारे में हम लोग को जो अभी तक पता चल पाया है, ये भोले भाई लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद इसको बाहर दिल्ली ले जाकर तो कई अन्य कार्यों में इनको या तो बेचने का अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, बट हम लोग को शक है कि उस तरह काम करता है। इसी क्रम में यहाँ से 3 लड़कियां गायब हुई थी, तो उसी को लेके लगातार हम लोग खोजबीन कर रहे थे। उसी में 3 लड़की जो नाबालिग लड़कियां उनको बरामद किया गया, उनसे पूछताछ किया गया तो उसको 5-6 महीने से वो लोग दिल्ली में रखा हुआ था। उनके साथ किस प्रकार घटना कारित करने वाले थे वो अभी तक अस्पष्ट है, लेकिन ये जैसा उनके जो बस्तीजन साक्ष्य से लग रहा है कि इनके साथ जरूर कुछ न कुछ गलत होने की आशंका थी। तत्काल उसको वहां से हम लोगों ने रिकवरी भी किया है और इस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार भी करके अब हम लोग न्यायिक हिरासत में उसको भेज रहे हैं। सर, ऐसे मामलों में जो लड़कियां जाल आपके पास क्या बिल्कुल, मैं सभी नाबालिग लड़कियों जो भी है मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि चूंकि ऐसे जो लड़के हैं जो सपना दिखाकर या कुछ गलत जाल में फंसाकर आपको किसी अंधेरे दलदल में आपको धकेल सकते हैं, उसमें सावधान रहें। इसमें भी जो मामला प्रकाश में आया है, जो हम लोग को अभी तक पता चल पाया, एक सिटी पार्क है यहाँ पर भभुआ शहर में ही, तो वहीं पे इन दोनों की मुलाकात पार्क में ही हुई थी। तो वहीं से इनका आना जाना बढ़ा, उसको तीनों को लेके भाग गया था यहाँ से। तो ऐसे लोगों से जरूर बचकर रहे, सचेत रहें। कुछ भी समस्या हो तो हम लोग जरूर इन्फॉर्म करें, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से लगातार बात करें इस तरह के मामलों में और हमेशा बच के रहें। अभी तक जानकारी अभी तक बरामदगी 3 नाबालिग लड़कियों की हुई। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। इसके यहाँ से मोबाइल भी जब्त हुआ है, उसमें काफी सारी लड़कियों का फोटो भी है। वो लड़कियां कौन है, उनका क्या नाम है, हम लोग उस संबंध में गहराई से पूछताछ अभी तक कर रहे हैं। बाकी ये कब से इस कार्य में संलिप्त है उसका भी पता लगाया जा रहा है। जल्दी हम लोग इस पे और भी कौन गैंग है, कोई रैकेट अगर होगा उसका हम लोग उद्घाटन कर लेंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा द्वारा आज बीजेपी कार्यालय खूंटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये बैठक युवा आक्रोश रैली को लेकर की गई। बैठक को संबोधित करते हुए खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 23 अगस्त को आहूत युवा आक्रोश रैली में रांची चलने के आह्वान के साथ ही इसे सफल बनाने के लिए खूंटी विधानसभा में 12,000 कार्यकर्ता शामिल हो, इसका चिंतन करने को कहा। विधायक जी ने कहा कि रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन ने सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए सुनवाते हैं। तरह का कोई भी बात यदि हुई भी होगी, नहीं भी हुई होगी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है और जब तक पूरा डिटेल पूरा सब कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो इस विषय में मेरे ख्याल से लगता है कि बोलना उचित नहीं होगा। और इस विषय को लेकर के हमारा जो आला नेता हैं, जो ऊपर के नेता हैं, उनसे ही सही बातें, सही फीडबैक मिल सकता है। इसलिए हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं बोल सकते। सर, राज्य के कद्दावर नेता हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, सरकार की स्थिति, विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में सर आप क्या देखते हैं वर्तमान सरकार के इस? देखिए, सरकार जाने वाली है और कुछ दिन नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से लगता है कि 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का महीना है और इस 1-2 महीना के अंदर में जो वादा, जैसे हमने कहा अभी, जो वादा किए थे, ये वादा अभी तक नहीं किए पूरा हुआ है। तो इसलिए ये सरकार जा रही है। आप लोग देखे होंगे बीच के समय में हम लोगों ने सदन में भी रात भर धरना प्रदर्शन और रात भर हम लोग सदन के अंदर में रहे, क्योंकि यहाँ की जनता की मांग है। जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार से ये मांग थी कि आपने जो वादा किया था उस वादा का क्या हुआ। यहाँ के संविदा कर्मी से लेकर के अभी मैं जिन लोग को कहा के बारे में बतलाने का काम किया, इसका क्या हुआ, अभी तक क्यों आप उसको परमानेंट नौकरी नहीं कर रहे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट।
फिलहाल झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।